और पटना से बेहतर साइको के मामले में कहीं भी माहौल नहीं है, इसलिए बच्चे उतने दूर दूर से पहुंचते हैं। तो इसलिए बच्चों से हमारा ये आग्रह है कि आप अभी से 2 घंटा कम से कम टाइपिंग करना स्टार्ट करें। तो जनरल का कट ऑफ 70 से 75 के बीच, ओबीसी का 65 से 70 के बीच कि लेवल 5, 3, 2 तीनों मिला करके कुल मिला करके 6 पोस्ट इसमें ऐसा है जो कि टाइपिंग वाला पोस्ट है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 5, 3, 2 आंसर की कल जारी हो गया है और इस पे सारे बच्चे जानने को बेसब्र हो रहे हैं कि कट ऑफ क्या होगा। और कट ऑफ के लिए आज मैं नवीन सर के पास आ गई हूँ और नवीन सर से ही जानती हूँ कि सर मुझे ये बताइए, सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं अब क्या कट ऑफ जाएगा। सबसे पहले तो आपके लाइव बिहार चैनल के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मेरे तरफ से उनको सादर प्रणाम। और उत्सुकता स्टूडेंट की स्वाभाविक है, इतने दिन लगातार मेहनत किए हैं, अब उसका प्रतिफल की बारी आई है। तो इसलिए कि एक मन में वाहवाह की स्थिति बनी हुई रहती है कि इतने दिन जो हम तैयारी किए हैं उसका परिणाम अब हमारे सामने है, तो हमको टाइपिंग देने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले तो ये चीज़ समझना है कि लेवल 5, 3, 2 तीनों मिला करके कुल मिला करके 6 पोस्ट इसमें ऐसा है जो कि टाइपिंग वाला पोस्ट है। 6 पोस्ट इसमें ऐसा है, 3 पोस्ट लेवल 2 में और 3 पोस्ट आपका लेवल 5 में है। लेवल 3 में टाइपिंग वाला पोस्ट नहीं है, उसमें सिर्फ 1:1 में जाकर के फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा, वो भी बाद में। स्वाभाविक है उसका कट ऑफ जो हम टाइपिंग वाले की बात करेंगे उससे 10 से 15 नंबर ज़्यादा रहेगा, लेकिन उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। और वैसे तो कट ऑफ का चर्चा मेरे ख्याल से उचित नहीं है, थोड़ा सा इधर इतना कम्प्लेक्स हो जाता है कि 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है, हर बोर्ड का अलग अलग, हर कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ जाते हैं। इसके कारण बहुत सारे होते हैं, फिर भी एक एक्सपेक्टेड तो होता है कि अगर इतने बच्चे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है। तो इसको हम इस कट ऑफ को लेवल 5 के लिए और लेवल 2 के लिए 3 अलग अलग भाग में बांटे हुए हैं। एक तो जो टफ बोर्ड रहा है जिसका कट ऑफ मैक्सिमम रहा है, एक मॉडरेट बोर्ड और तीसरा इजी बोर्ड। तो हम कोशिश करेंगे कि ये स्क्रीन के माध्यम से ही इस कट ऑफ के बारे में हम डिटेल समझा दें, तो इससे बहुत राहत महसूस होगी। एक्चुअली में जिस समय लेवल 6 और लेवल 4 का एग्ज़ाम हुआ था तो पहली बार इधर अचानक बच्चों को लगा कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछ दिया, जबकि क्वेश्चन टफ था, थोड़ा सा बहुत टफ था ऐसा नहीं था, बच्चों से क्वेश्चन बन सकती थी, लेकिन टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रहा था। और उसमें क्वेश्चन जो था जैसे मैथ का कैलकुलेटिव क्वेश्चन था और लेंदी क्वेश्चन रीजनिंग का भी था, सीटिंग अरेंजमेंट था, पजल था। तो लेकिन दूसरी बार पैटर्न वही रहा, इस बीच में बच्चे खुद को संभाल पाए, प्रैक्टिस कर पाए, उसके मदद से कट ऑफ थोड़ा सा मामूली ढंग से वो थोड़ा अधिक क्वेश्चन बना पाए। ओवरऑल हम कट ऑफ पर चर्चा करते हैं। बोर्ड को हम 3 कैटेगरी में बांटे हुए हैं, एक टफ बोर्ड, एक मॉडरेट बोर्ड, एक इजी बोर्ड, क्योंकि डायरेक्ट कट ऑफ बता देना उचित नहीं है जब तक कि आप इसको कैटेगराइज नहीं करते हैं। चूँकि 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है, सबके कट ऑफ में भारी उतार चढ़ाव होता है, इसके अलावा कैटेगरी बाय कैटेगरी में भी भारी उतार चढ़ाव देखा गया है। तो उस हिसाब से जो हम बांटे हुए हैं, तो इसमें लेवल 5 के कट ऑफ पे पहले हम आते हैं। लेवल 5 में जो सबसे टफ बोर्ड है उसमें अगर हम देखेंगे तो इलाहाबाद, चंडीगढ़, अजमेर, पटना, कोलकाता, रांची, मालदा, इसके अलावा मुजफ्फरपुर इसमें लिखा हुआ नहीं है, उसको भी आप ले सकते हैं। अगर उसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी, जिसको यूआर कैटेगरी बोलते हैं, उसका 75 से 80 कट ऑफ का दायरा बनाया हुआ है। ओबीसी 69 से 74, ईडब्ल्यूएस 67 से 73, एससी 61 से 67 और एसटी 54 से 60। अगर इस दायरे में बच्चों का मार्क्स आ रहा है या इसके मिनिमम कट ऑफ से ज़्यादा बच्चों को मार्क्स आ रहा है तो निश्चित रूप से टाइपिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि 8 गुना बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाना है। इसके बाद हम आगे अगर बढ़ेंगे तो ये मॉडरेट बोर्ड है, जिसमें कि मुंबई, सिकंदराबाद, बेंगलोर, इसके बाद गोरखपुर, भोपाल, इसमें आप एक सिल्लीगुड़ी को भी ऐड कर सकते हैं जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो इसके अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी का 70 से 75, ओबीसी 65 से 70, ईडब्ल्यूएस 60 से 66, एससी 58 से 64, एसटी 54 से 60 कैटेगरी वाले को मैक्सिमम लाभ हो रहा है। इसके अलावा हम आगे बढ़ें तो सबसे इजी बोर्ड जिसको इस बार मान रहे थे या जिसका लेवल 6 और लेवल 4 से भी ज्ञात हुआ था कि सबसे कम कट ऑफ गया था, उसमें जम्मू, गुवाहाटी, बिलासपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई, अहमदाबाद और त्रिवेंद्रम इतने बोर्ड थे। और इसके अगर कट ऑफ की बात करें तो आप देखेंगे जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 68 से 73 के बीच, ओबीसी 63 से 68 के बीच, ईडब्ल्यूएस 57 से 65 के बीच, एससी कैटेगरी का 55 से 62 के बीच, एसटी का 50 से 55 के बीच। बहुत ज्यादा ये आपका 120 में है। चूंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होना है तो आप देख सकते हैं ये एक तरीके से रॉ स्कोर आपका है। इसके अलावा ये आपका लेवल 5 का कट ऑफ हो गया। जहां तक लेवल 2 का कट ऑफ का सवाल है तो थोड़ा सा हम मानते हैं कि इसमें 1 मार्क्स का हम वृद्धि किए हैं,
क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर दोनों में होना नहीं है, क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग भी और नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से भी। तो लेवल 5 में भी अगर आप देखेंगे तो इसको भी 3 कैटेगरी में बांटे हुए हैं। जो सबसे टफ जोन है उसमें इलाहाबाद, चंडीगढ़, अजमेर, पटना, कोलकाता, रांची, मालदा, सिकंदराबाद, इसके बाद मुजफ्फरपुर छुड़ा हुआ था, तो इसमें मुजफ्फरपुर को आप ले सकते हैं। और इसके कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें तो जनरल का 76 से 81 के बीच, ओबीसी का 70 से 75 के बीच, ईडब्ल्यूएस का 64 से 74 के बीच, एससी का 62 से 67 के बीच, एसटी का 55 से 60 के बीच। इसके और आगे हम बढ़ेंगे तो मॉडरेट बोर्ड जिसको हम बोलते हैं, जैसे मुंबई, बेंगलोर, गोरखपुर, भोपाल, इसमें सिल्लीगुड़ी को भी हम ऐड कर सकते हैं। और उसके हिसाब से हम देखेंगे तो जनरल का कट ऑफ 70 से 75 के बीच, ओबीसी का 65 से 70 के बीच, ईडब्ल्यूएस का 63 से 68 के बीच, एससी का 58 से 64 के बीच, एसटी का 54 से 59 के बीच। इसके बाद जो सबसे इजी बोर्ड जिसको माना जाता था, जम्मू, गुवाहाटी, बिलासपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, इसके अगर कट ऑफ की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी का 66 से 71 के बीच, ओबीसी का 63 से 68 के बीच, ईडब्ल्यूएस का 57 से 62 के बीच, एससी का 53 से 58 के बीच और एसटी का 51 से 55 के बीच। यही ओवरऑल है। और इसमें ध्यान इस बात का रखना है कि जिन बच्चों का जो पहले से टाइपिंग नहीं किए हुए हैं, अगर वो ये उम्मीद करते हैं कि पहले इसका रिजल्ट हो जाएगा उसके बाद टाइपिंग हम स्टार्ट करेंगे, तो हम मानते हैं कि उसमें समय निश्चित रूप से बच्चों का उस समय कम हो जाएगा। इसलिए जो बच्चे टाइपिंग नहीं सीखे हुए हैं या जिनका 5, 10, 15, 20 के लगभग टाइपिंग का स्पीड है, उनका 2 से 2.5 महीना मेरे ख्याल से कम पड़ेगा जब तक टाइप होना है। टाइपिंग आपका लगभग 2 से 2.5 महीना में हमको पूरा भरोसा है कि टाइपिंग ले लेगा, जिस तरीके से बोर्ड फास्ट है। तो उतने हाँ, तो इसलिए बच्चों से हमारा ये आग्रह है कि आप अभी से 2 घंटा कम से कम टाइपिंग करना स्टार्ट करें। और जिन बच्चे का साइको साथ में है उनके लिए, और जिनका साइको नहीं है वो अभी से कम 3 घंटा अभी से लग जाएं, सुबह दोपहर शाम करके टाइमिंग को बांटें। और हमको भरोसा है कि 2 से 2.5 महीने में जो 30 इंग्लिश का स्पीड खोजता है वो मेंटेन हो जाएगा, और उसके बाद जो हिंदी का 25 स्पीड खोजता है वो मेंटेन हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि इंग्लिश आपके लिए ज़्यादा कंफर्ट होगा, इसलिए इंग्लिश जो नहीं सीखे हुए हैं वो इंग्लिश से प्रयास करें, बेहतर रहेगा। और जिन बच्चों का ऑलरेडी जो पहले से टाइपिंग कहीं ना कहीं दिए होंगे, उनका जिनका स्पीड मेंटेन होगा वो तो 15 दिन महीना दिन करेंगे, उनको बहुत दिक्कत नहीं होगी। साथ में साइको के लिए भी आप अपना प्रिपरेशन जारी रखें। अभी प्लेटफॉर्म में साइको का बैच भी चल रहा है और ऑनलाइन द प्लेटफॉर्म ऐप पर भी चल रहा है। बहुत सारे बच्चे बाहर से भी आकर के, अभी कल ही राजस्थान से, चूँकि ट्रेन डिस्टर्ब था, करीब 60 बच्चे एक कोच लेकर के ही यहाँ पहुँच गए। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में साइको के लिए राजस्थान से पहुंच गए यहाँ पर, चूँकि बीच में ट्रेन बाधित थी। बहुत सारे बच्चे अभी हैं कि, और पटना से बेहतर साइको के मामले में कहीं भी माहौल नहीं है, इसलिए बच्चे उतने दूर दूर से पहुँचते हैं। तो चलिए, कट ऑफ पर आप चर्चा कर रहे थे, तो जो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि टाइपिंग पर अब विशेष ध्यान दें अगर आप इस कट ऑफ से ऊपर आ रहे हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे कि जो इस दायरे में नहीं आ रहे हैं उनको हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1,03,000 वैकेंसी आपका ग्रुप डी के आगे रखा हुआ है और कंप्लीट सिलेबस यही है। तो जो भी आपकी कमियां रही है ग्रुप डी में, आप उसको निश्चित रूप से पूरा कर लें। अभी 1 महीना का समय है। ग्रुप डी का भी एग्जाम जुलाई लास्ट से, अगस्त फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। ये आगे बिहार एसएससी का भी फॉर्म भरा हुआ है आपका, अक्टूबर नवंबर तक उसका भी एग्जाम हो जाएगा। तो उसके लिए भी अपना प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखें, हतोत्साहित नहीं होना है। अपकमिंग वैकेंसीज भी ढेर सारा है इसलिए, लेकिन अपकमिंग वैकेंसीज पर भी हमको नहीं जाना है। अभी जो हमारे सामने में वैकेंसी पड़ा हुआ है, जिसका फॉर्म हम भरे हुए हैं, उसी को रिजल्ट में हम कन्वर्ट कर दें तो अपने आप में बड़ी बात होगी। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आपने सुना, इस कट ऑफ के बीच में अगर आप हैं तो जल्दी से आप टाइपिंग की तैयारी कर दें। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि एक्यूरेसी का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि टाइपिंग में ऐसा नहीं है कि बस टाइप करते जाएं और एक्यूरेसी ना हो। एक्यूरेसी का ध्यान रखें, क्योंकि यही आपको आगे जाकर काम देगा। चलिए, कैसा लगा हमारा यह वीडियो जरूर कमेंट्स करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।